नमस्कार। भारतीय राजनीति में आजकल एक बात की बड़ी चर्चा है, नेताओं का एक पार्टी छोड़कर दूसरी में जाना। लेकिन क्या इसे सिर्फ दल बदल कहना काफी है या इसके पीछे कोई बड़ी, ज्यादा पेचीदा कहानी छिपी है? आइए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम एक नई शब्दावली को समझेंगे, फिर एक बहुत ही दिलचस्प वॉशिंग मशीन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसके बाद कुछ बड़े केस स्टडीज पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब हमारे लोकतंत्र के लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दल बदल शब्द तो हम सबने सुना है, लेकिन जो विश्लेषण हम देख रहे हैं उसका तर्क है कि अब जो हो रहा है वो दल बदल से कहीं ज्यादा है। और यहीं पर एक नया शब्द सामने रखा गया है, धरपकड़। इसका मतलब यह है कि नेता अपनी मर्जी से या किसी विचारधारा के चलते पार्टी नहीं बदल रहे हैं, बल्कि उन पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का इतना दबाव है कि उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है। तो मूल तर्क यही है, ये नेताओं का खुद एक पार्टी की तरफ खिंचना नहीं है, बल्कि उन्हें किसी बाहरी ताकत से उस तरफ धकेला जा रहा है। और यही इस पूरे विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। अब इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए स्रोत एक बहुत ही मजेदार और शक्तिशाली मेटाफर यानी एक रूपक का इस्तेमाल करता है। और वो रूपक है वॉशिंग मशीन का। इस थ्योरी के मुताबिक सत्तारूढ़ दल एक ऐसी मशीन की तरह काम कर रहा है जहां भ्रष्टाचार के आरोपों वाले नेता अंदर जाते हैं और बिल्कुल साफ होकर बाहर निकलते हैं। मतलब उन्हें एक तरह की कानूनी सुरक्षा मिल जाती है। स्रोत का दावा है कि ये अब एक पैटर्न बन गया है, एक तरह की 4 स्टेप की प्लेबुक। पहले जांच शुरू होती है, फिर नेता पर कानूनी दबाव बनता है, फिर वो पार्टी बदल लेते हैं और उसके बाद जांच ठंडी पड़ जाती है। ठीक है, ये तो हुई थ्योरी की बात, पर क्या इसके पक्ष में कोई सबूत भी है? चलिए अब कुछ असल और हाई प्रोफाइल मामलों पर एक नजर डालते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। महाराष्ट्र से लेकर पंजाब और असम तक अलग अलग राज्यों के उदाहरण ये बताते हैं कि ये शायद किसी एक जगह की बात नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है जो देश भर में देखने को मिल रहा है। और ये बयान ये तो अपने आप में ही बहुत कुछ कह जाता है ना? एक नेता खुद कह रहे हैं कि पार्टी बदलने के बाद उन्हें कानूनी झंझटों से कितनी राहत मिली। और ये जो नंबर है 411, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में हैरान कर देने वाला है। सोचिए, पिछले 10 साल में इतने विधायक दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए। ये दिखाता है कि ये जो बदलाव हो रहा है वो कितने बड़े पैमाने पर है। और ये किस्सा ये इन राजनीतिक फैसलों के पीछे के मानवीय पहलू को सामने लाता है। ये दिखाता है कि इन बड़े राजनीतिक कदमों के पीछे कितना ज्यादा व्यक्तिगत दबाव और मजबूरी हो सकती है। तो अब तक हमने व्यक्तिगत मामले देखे, चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं और समझते हैं कि इस पूरी प्रवृत्ति का हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए, तर्क ये है कि इससे सिर्फ विपक्ष ही कमजोर नहीं होता, बल्कि जांच एजेंसियों पर से लोगों का भरोसा उठता है और धीरे धीरे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र के लिए ही एक बड़ा खतरा बन जाता है। और ये विश्लेषण कुछ पुराने राजनीतिक आरोपों पर भी एक नया सवाल खड़ा करता है, जैसे कि अगर कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी की बी टीम है तो फिर उसके बड़े बड़े नेताओं को जेल क्यों भेजा जाएगा? ये सोचने वाली बात है। और ये बात बहुत जरूरी है। ये मामला किसी एक पार्टी के हारने या जीतने का नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर असहमति को, विरोध को जांच एजेंसियों के जरिए ही मैनेज किया जाने लगेगा तो फिर विपक्ष की राजनीति का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे लोकतंत्र की सेहत के लिए बेहद जरूरी है।